नमस्कार दोस्तों, अक्षर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रजनीश कुमार, इंग्लिश ट्रेनर एंड लाइफ कोच। आज आपके सामने हम जो मॉडल वर्ड्स लेकर के आए हैं कि हैव टू और हैज टू का इस्तेमाल हम स्पोकन इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं। इसके पहले भी आपको कुछ मॉडल वर्ड्स के वीडियो दिया है, आप जाकर के उनको भी आप देख सकते हैं। हैव टू और हैज टू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, डेली आप इसमें से एक दो सेंटेंस आप जरूर बोलते होंगे। तो कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। तो यहाँ पर हैव टू और हैज टू का इस्तेमाल कोई काम करना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है और कोई काम करना है, दो अर्थ में हम हैव टू और हैज टू का प्रयोग करते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है, अभी हम आगे आपको बताएंगे। कोई काम करना पड़ता है एक मतलब हो गया, और कोई काम करना है ये दूसरे अर्थ में यूज करते हैं। यानी मुझे यह काम करना पड़ता है, मैं करना नहीं चाहता, मुझे यह काम करना पड़ता है, मैं दबाव में यह काम करता हूं, और मुझे यह काम करना है, ये तो हमें करना है। तो दो अर्थ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और हैव टू और हैज टू का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पहले आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जब आपने टेंसेस की प्रैक्टिस किया था या टेंसेस आपने पढ़ाया, तो वहां पर आप जानते हैं कि हैज टू और हैव टू, हैज और हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हैज का इस्तेमाल हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं, यानी ही, सी, इट और नेम के साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जितने सारे पर्सन बचते हैं वहां पर हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं पर ये अंतर है, वही जो अंतर वहां पे है वही अंतर यहाँ पर भी है। यानी ही, सी और इट और नेम के साथ हम हैज टू का प्रयोग करेंगे, और इसके अलावा जितने सारे सब्जेक्ट बचेंगे वहां पर हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। अर्थ में कोई मतलब नहीं है, बस यूज करने में इनका बदलाव किया जाता है। यूज कैसे करते हैं आप जानते हैं कि हैज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और हैव का इस्तेमाल करते हैं। वैसे जो अंतर हैव और हैज में है वही अंतर हैज टू और हैव टू में है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर ये पहला एग्जाम्पल है, उसे खाना बनाना पड़ता है। आपने पढ़ा है, अभी देखा है आपने कि हैज टू और हैव टू का इस्तेमाल दो अर्थ में करते हैं, कोई काम करना पड़ता है या कोई काम करना है, इस अर्थ में यूज करते हैं। तो यहाँ पर करना पड़ता है, उसे खाना बनाना पड़ता है, यानी वो खाना बनाना नहीं चाहती, उसको खाना बनाना पड़ता है। तो सी के साथ आप जानते हैं हैज का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए यहाँ पर भी हम हैज टू का इस्तेमाल करेंगे। सो सी हैज टू फिक्स फूड, उसको खाना बनाना पड़ता है। या ये चारों शब्दों का सेंटेंसेस का मतलब एक ही है, अलग अलग तरीके से मैंने दिया है जिससे आप इनके अलग अलग स्ट्रक्चर भी समझ सकें। तो फिक्स का मतलब भी बनाना होता है, मेक का मतलब भी बनाना होता है, प्रिपेयर का मतलब भी बनाना होता है, कुक का मतलब भी बनाना होता है। तो कुक फूड खाना बनाना, प्रिपेयर फूड खाना बनाना, मेक फूड खाना बनाना और फिक्स फूड, सारे सेंटेंसेस का मतलब एक ही है। सो सी हैज टू फिक्स फूड, इसे खाना बनाना पड़ता है। सी हैज टू मेक फूड, सी हैज टू प्रिपेयर फूड और सी हैज टू कुक फूड। ये समझ में आ गया होगा, सी के साथ हम हैज टू का इस्तेमाल करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, मुझे जानवरों को चारा देना पड़ता है। जानवरों को चारा देना पड़ता है, मैं देना नहीं चाहता लेकिन मुझे देना पड़ता है, फोर्सफुली मुझे करना पड़ता है, दबाव में मुझे, ये कंपल्जन दिखाया जा रहा है कि मुझे दबाव में ये काम करना पड़ता है। तो मुझे जानवरों को चारा देना पड़ता है, तो मुझे यानी आई, और आई के साथ आप जानते हैं हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। सो आई हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फीड का मतलब होता है खिलाना, फीड द एनिमल्स मीन्स होता है जानवरों को चारा खिलाना। आई हैव टू फीड द एनिमल्स, मुझे जानवरों को चारा खिलाना पड़ता है या मुझे जानवरों को चारा देना होता है। इस तरीके से बनाते हैं। अगला है, मेरे पापा को साइकिल से जाना पड़ता है, यानी वो साइकिल से जाना नहीं चाहते लेकिन उनको जाना पड़ता है क्योंकि उनके पास बाइक नहीं है या कोई और दिक्कत है, उनको साइकिल से जाना पड़ता है। सो माय फादर के साथ हैज टू लगेगा ना, आई के साथ हैव टू, माय फादर के साथ हैज टू का इस्तेमाल करेंगे। सो माय फादर हैज टू गो बाय बाइसिकल, साइकिल से जाने के लिए बाई का इस्तेमाल करते हैं। सो माय फादर हैज टू गो बाय बाइसिकल, माय फादर हैज टू गो बाय बाइसिकल, मेरे पापा को साइकिल से जाना पड़ता है। आई हैव टू गो बाय बाइक, मुझे बाइक से जाना पड़ता है क्योंकि मेरे पास कार नहीं है। आई हैव टू गो बाय बाइक। ऐसे आप और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। उसे दवाई खानी पड़ती है, दवाई कोई नहीं खाना चाहता, खानी पड़ती है क्योंकि उसकी तबीयत खराब रहती है, वो बीमार रहता है, जिसकी वजह से उसको दवाई खानी पड़ती है। ही हैज टू टेक मेडिसिन, आई हैव टू टेक मेडिसिन, यू हैव टू टेक मेडिसिन। दवाई कोई नहीं खाना चाहता, दवाई
खानी पड़ती है। सो आई हैव टू टेक मेडिसिन, यू हैव टू टेक मेडिसिन, ही हैज़ टू टेक मेडिसिन, इस तरीके से हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। और भी एग्जाम्पल है यहाँ पर, मुझे दवाई लेनी है, यानी यहाँ पर लेना है, तबीयत खराब है, तो अभी आपने पढ़ा है ना दो अर्थ में, कोई काम करना पड़ता है या कोई काम करना है, तो यहाँ पर कोई काम करना है, कौन सा काम करना है, दवाई लेने का काम करना है। सो आई हैव टू टेक मेडिसिन, मुझे दवाई लेनी है। मुझे उससे मिलना है, आई हैव टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना है। उसे अपना काम पूरा करना है, उसने अपना काम पूरा नहीं किया है, उसे अपना काम पूरा करना है। ही हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क, ही के साथ हैज़ टू लगेगा, आई के साथ हैव टू, ही हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क, उसे अपना काम पूरा करना है, ही हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे, अब ये दोनों आप किस अर्थ में यूज करते हैं वो आपको समझना पड़ेगा कि आप कोई काम करना है के अर्थ में यूज करते हैं या कोई काम करना पड़ता है इस अर्थ में यूज करते हैं। दोनों के अर्थ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मुझे वहां कब जाना है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, मुझे वहां कब जाना है। आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो इंट्रोगेटिव वर्ड हैं वो स्टार्टिंग में आ जाते हैं। सो व्हेन हैव आई टू गो देयर, अब यहाँ पर क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है मॉडल हैव टू टूट जाएगा। इसके पहले भी आपने पढ़ा है कि जब दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं उसके ग्रुप में, तो उसके बीच में हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और उसके पहले अगर इंट्रोगेटिव है तो हम इंट्रोगेटिव शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो व्हेन हैव आई टू गो देयर, व्हेन हैव आई टू गो देयर, मुझे वहां कब जाना। ये स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप बनाओगे ना, बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ में आ जाएगा। उसे किसके साथ जाना है, किसके साथ के लिए हम विथ होम यूज करते हैं। विथ होम ही हैज टू गो, विथ होम, ये यहाँ पर थोड़ा सेंटेंस ये इस तरीके से बनेगा, विथ होम हैज ही टू गो बनेगा। यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, आप इसको सही कर लीजिएगा जब आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। विथ होम हैज ही टू गो बनेगा, ठीक है। विथ होम इंट्रोगेटिव वर्ड फ्रेज हो जाएगा, उसके बीच में फिर उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर टू आएगा। सो विथ होम हैज ही टू गो, ये अपनी कॉपी में सही कर लीजिएगा। अगला सेंटेंस है, मुझे कहाँ जाना है। वेयर हैव आई टू गो, वेयर हैव आई टू गो, मुझे कहाँ जाना है, इस तरीके से हम बनाते हैं। या और एक सेंटेंस है, मुझे क्या नहीं बोलना है, ये नेगेटिव में भी ऐसे बनाएंगे, मुझे क्या नहीं बोलना है। व्हाट हैव आई नॉट टू स्पीक, व्हाट हैव आई नॉट टू स्पीक, मुझे क्या नहीं बोलना है। मुझे कहाँ नहीं बैठना है, वेयर हैव आई नॉट टू सिट, वेयर हैव आई नॉट टू गो, मुझे कहाँ नहीं जाना है। वेयर हैव आई नॉट टू सिट, मुझे कहाँ नहीं बैठना है। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर को दिमाग में बैठने में थोड़ा समय लगेगा, आप करोगे तो बैठ जाएंगे। अगला सेंटेंस है, उसे किससे बात नहीं करनी है। तो विथ होम हैज ही नॉट टू टॉक, विथ होम हैज ही नॉट टू टॉक, उसे किसके साथ बात नहीं करनी है। इस तरीके से हम हैव टू और हैज टू का इस्तेमाल करते हैं। दोनों आपने पढ़ लिया, इसमें हैज टू भी पढ़ लिया और हैव टू पढ़ लिया, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही होता है, बस इस्तेमाल करने में थोड़ा अंतर होता है, जो कि आपको समझ में आ गया है। हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यूज करेंगे। अगर ये अभी एक बार में नहीं समझ में आया, आप इसको दोबारा फिर से देखिए, दोबारा आप देखोगे थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार फिर से देखोगे बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, लिख करके, बोल करके, तब तक ये अच्छे से समझ में नहीं आते हैं। तुरंत तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब आपको सेंटेंस बनाना होता है, इंग्लिश में बात करनी होती है, तो फिर सोचना पड़ता है क्या यूज करें, कैसे यूज करें। ठीक है, तो लिख कर, बोल करके आप प्रैक्टिस करिए घर पर। और एक बार हम आपको फिर से रिमाइंड करा देते हैं, अगर आप भी घर बैठे इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, घर बैठे आपको इंस्टीट्यूट नहीं आना है, तो आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर है 9473830753 पे अभी के अभी आप कॉल करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और घर बैठे आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। ये कोर्स काफ़ी बेहतरीन कोर्स है और ये कोर्स इतना हर कोई अफोर्ड कर सकता है और इस कोर्स की फीस बहुत
ज़्यादा नहीं है, नाम मात्र की फीस है। ये 3 महीने का कोर्स एक होता है, एक 5 महीने का कोर्स होता है और इस कोर्स की फीस लगभग एक दिन की 3 रुपये ही आती है। आप अपने इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। बस यहाँ पर ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं कि उन सारी एक्टिविटीज़ को अगर कोई भी इंसान कर ले तो इंग्लिश बोलने से उसको कोई नहीं रोक सकता। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपकी भी मदद कर रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि उनको भी पता तो चलना चाहिए सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता। और कोई सजेशन होता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ते हैं और अगर कोई सजेशन मिलता है तो हम उस पर ज़रूर काम करते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। लगातार सीखते रहिए और अपने आप को बेहतर बनाते रहिए।